व्यक्ति को वे फूल देता जो उसे भीख देता था। इसी तरह करते करते काफ़ी समय हो गया। वे झूठ फूल तोड़कर रख लेता। उसे देखा कि उसकी भीख आगे से अधिक मिलती थी, लेकिन जब वे फूल खत्म हो जाते तो लोग भीख भी नहीं देते थे। एक दिन वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा उसी भिखारी ने देखा, तो भिखारी कुछ फूल लेकर उसके पास गया और उसे कहने लगा, साहेब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तब उसने उसे फूल दिए। वे लंबा आदमी फूल देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भाओ, और बदले में उसे कुछ पैसे दिए और कहा, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह ही व्यापारी बन गए हो, और चला गया। लेकिन भिखारी आज फिर से उसी द्वारा कही गई बात पर बार बार विचार करने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसे वह आसमान को देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब मैं भिखारी नहीं रहा, अब मैं भी व्यापारी बन गया हूँ और मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि भिखारी पागल हो गया है, लेकिन वे फिर कभी स्टेशन पर नजर नहीं आया। 6 महीने बाद 2 व्यक्ति सूट बूट पहने ट्रेन में नजर आए। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो पहला व्यक्ति बोला, आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले ने कहा, नहीं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने बताया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और दूसरी बार बताया कि मैं व्यापारी हूँ। तब दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ, तो वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से मना किया था। लेकिन तुम सूट बूट पहनकर आज कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, अब मैं फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। उसी व्यापार के सिलसिले में मैं जहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं भिखारी नहीं रहा। आपने मुझे जो प्रकृति के लेन देन का नियम बताया उसी को फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे पता चल गया है कि जब मैं ट्रेन में लोगों को फूल देता था तो वे लोग मुझे मेरे फूल खरीद कर वही पैसे देते थे। तब मैं छोटा व्यापारी था लोगों की नज़रों में, लेकिन अब मैं अपनी नज़रों में भिखारी ही नहीं था। जब आपने बताया कि मैं व्यापारी हूँ तब मैं समझा कि वे बिल्कुल बात सही है। तब मैंने जो फूल बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत सारे फूल खरीदे और व्यापार शुरू कर दिया। अब व्यापार बहुत बड़ा बन गया है। फिर दोनों दोनों व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया और अपने अपने काम पर चले गए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अपनी सोच बदलोगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। बड़ी सोच बड़ी सफलता, छोटी सोच छोटी सफलता। सोच हमारी सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। जैसे भी कह सकते हैं कि सफलता सोच में छिपी हुई है। मैंने आपको स्टोरी सुना दी, अब आप भी जल्दी जल्दी आइए। Understood.